कोविड टीकाकरण की सफलता पर पीएम मोदी ने देशवासियों की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त किया। पटना जिला प्रशासन ने कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों की सील की दुकानें। पटना जिला प्रशासन ने कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों। नालंदा की घटना के बाद विपक्ष ने शराबबंदी कानून पर उठाए सवाल। और संविदा कर्मियों ने सरकार से सेवा नियमित करने की मांग की। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मिनती और अब समाचार विस्तार से। देश आज कोविड टीकाकरण के राष्ट्रव्यापी अभियान की पहली वर्षगांठ मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीकाकरण अभियान के 1 साल पूरा होने पर टीकाकरण से जुड़े सभी लोगों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कोरोना के दौरान डॉक्टर, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका असाधारण रही है। उन्होंने कहा कि दूर दराज इलाकों में बड़ी संख्या में टीकाकरण की सफलता से गर्व की अनुभूति होती है। टीकाकरण अभियान कोविड के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में कई लोगों के जीवन की रक्षा करने के साथ साथ उनकी आजीविका भी बचाई है। टीकाकरण अभियान की पहली पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने टीका उत्पादन के 1 वर्ष पूरा होने पर एक डाक टिकट जारी की। इस मौके पर श्री मांडविया ने कहा कि देश की एकजुटता और प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता से टीकाकरण अभियान सफल हुआ है। वैक्सीनेशन ड्राइव से बहुत आश्चर्यचकित है। 1 वर्ष में 156 करोड़ से अधिक डोज देश में एडमिनिस्टर हो चुके हैं। इतना ही नहीं, 135 करोड़ की आबादी वाला देश, ह्यूज पॉपुलेशन, ह्यूज डाइवर्सिटी, अनेक विविधता में भी हिंदुस्तान ने 18 एबव के 93% लोगों को फर्स्ट डोज एडमिनिस्टर कर दिया। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाने के टीकाकरण अभियान को तेज कर दिया गया है। पटना जिला प्रशासन ने कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों की दुकानों को सील कर दिया है। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में कोरोना को लेकर डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया है। यह जानकारी देते हुए एनएमसीएच के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर मुकुल ने बताया कि सभी बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। नालंदा मेडिकल अस्पताल डेडिकेटेड हॉस्पिटल कोविड के लिए रहा है। 3rd वेव में लगभग जनवरी 1st वीक से अब तक 76 मरीज यहाँ एडमिशन हुआ, जिसमें मात्र 3 लोगों का डेथ हुआ और वैसे मरीज का डेथ हुआ जो कि बहुत ही कई बीमारियों से वो ग्रसित थे, उन्हीं मरीज का डेथ हुआ और 3 मरीज का और ओल्ड एज के थे। 76 में 3 डेथ हुआ, बाकी सभी स्वस्थ होकर यहाँ से वापस जा रहे हैं और मात्र आज के समय में 19 मरीज एडमिट हैं। गोपालगंज जिले में संक्रमण को कम करने के लिए सभी प्रखंडों में जागरूकता रथ रवाना किया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने जागरूकता रथ रवाना करने के बाद बताया कि ये रथ 3 दिनों तक गांव-गांव में घूमकर लोगों को टीका लगाने के लिए जागरूक करेगा। प्रत्येक प्रखंड में एक ठो प्रचार गाड़ी निकाला गया है। ये सभी प्रखंड में जाकर के प्रचार करेंगे। ये 3 दिन तक प्रचार लगातार होगा और जागरूकता का अभियान के तरह यह किया जा रहा है। और दूरी बना के रखना, सर सफाई इत्यादि के लिए बच्चों में जो वैक्सीनेशन चल रहा है ना, 15 से 18 ग्रुप, उसमें तेज़ी लाने के लिए जितने भी बच्चे जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनको पहले भी आच्छादित करना है, वैक्सीनेशन करना है, उसके बारे में ये सब जागरूकता फैलाना है। जो विभिन्न कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में ये लोग प्रचार प्रसार करेंगे। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद।
अंदर आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नालंदा के सोहसराय थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी इलाके में अब तक 11 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। इस मामले में सोहसराय थाना प्रभारी सुरेश प्रसाद को निलंबित कर दिया गया है। घटना के बाद नालंदा पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम इलाके में लगातार शराब माफियों के खिलाफ छापेमारी अभियान चला रही है। घटनास्थल पर पहुंचे प्रखंड विकास पदाधिकारी अंजना दत्त ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। इसमें अभी कहना उचित नहीं है, क्योंकि ये उच्च स्तरीय जांच है। निष्कर्ष आएगा जो एक्चुअल जो भी क्या रीजन है, क्या है, वो जिला पदाधिकारी बेसरा रिजर्व करके भेजा गया है क्या? तो वो सारा रिपोर्ट जो है हमने कहा कि ये उच्च स्तरीय जांच हो रही है। इसमें सारी कार्रवाई जिलाधिकारी द्वारा खुद मॉनिटर किया जाए। जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने नालंदा के सोहसराय पहुंचकर मृतक के परिजनों से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर पुनर्विचार की जरूरत है। जहरीली शराब जो 13-14 मौत हो चुकी है, न जाने और कितनी मौतें होगी। इस जहरीली शराब से मौत के लिए हम हाईकोर्ट जाएंगे। जिस तरह हम कोरोना को लेकर के हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, लॉकडाउन के खिलाफ गए हुए हैं, हम नीतीश जी से कहेंगे किसान का कानून पुनर्विचार हो सकता है, तो आप भी पुनर्विचार करिए। शराबबंदी कानून को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि यह कानून बिहार में पूरी तरह से असफल है। मुख्यमंत्री के गृह जिले में शराब माफियाओं को प्रशासन की ओर से संरक्षण मिल रहा है, जिसके कारण जहरीली शराब से 12 लोगों की मौत हुई है। 1 दर्जन लोगों की जानें चली गई। अब बीजेपी JDU साफ नेवले की तरह लड़ रही है, झगड़ रही है, सिर फुटोवल कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने सीधे सवाल खड़े किए हैं मुख्यमंत्री जी पर कि नालंदा में, गृह जिले में मुख्यमंत्री जी के जिला प्रशासन शराब माफियाओं से मिले हुए हैं। इधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट के नेता चिराग पासवान ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर जहरीली शराब का उत्पादन होने लगा है। ये शराबबंदी कानून की विफलता है। आप जान रहे हैं, बार बार हम लोग आपको आगाह कर रहे हैं कि जहरीली शराब का निर्माण प्रदेश में बड़े स्तर पर होने लगा है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके शराबबंदी कानून की विफलता की वजह से है। और उसके बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई कड़ा कदम उठाने को तैयार नहीं है। इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल DD न्यूज बिहार पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन समाचार और सूचनाएं उपलब्ध हैं। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और DD बिहार से प्रसारित होने वाले समाचार देखें। गया जिला प्रशासन ने जीविका के माध्यम से तार और खजूर के रस से नीरा के अलावा गुड़ और पेड़ा बनाने के वैकल्पिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया। इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से प्रशिक्षण, फंडिंग और लाइसेंस देने की भी योजना है। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने बताया कि इस व्यवसाय से जुड़कर अपनी राय बढ़ा सकते हैं। मिसाल तो चूना, ताड़ी के जगह पर नीरा, आप जैसे काम करो वैसे ही होगा, लेकिन नीरा निकाल करके आप बेचना शुरू करेंगे, आमदनी भी आपको बढ़ेगा, और जैसे आप काम करते आ रहे हैं वैसे हो। नीरा हम लोग का बात कर रहे हैं और इस साल से सरकार द्वारा विशेष प्रयास की जा रही है। उसका प्रशिक्षण और उससे आमदनी कैसे बढ़ाया जाए, उसमें कैसे आप लोगों को आए, ये इनकम, ये पैसा मिले और आप इसको अच्छे ढंग से करें। आप जैसे काम करो वैसे ही होगा, लेकिन नीरा निकाल करके आप बेचना शुरू करेंगे, आमदनी भी आपको बढ़ेगा, और जैसे आप काम करते आ रहे हैं वैसे हो।
प्रदेश में संविदा कर्मियों ने अपनी सेवा को नियमित करने को लेकर अपनी लड़ाई खुद लड़ने का फैसला किया है। इंटर के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक यादव ने ये जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में 11 लाख संविदा कर्मी हैं। अपनी मांगों को लेकर 17 जनवरी से 31 जनवरी तक काली पट्टी लगाकर अपनी ड्यूटी देंगे। संविदा कर्मचारी महासंघ ये पूरे देश में पूरे बिहार में आउटसोर्स और संविदा और अवर्गीकृत जितने कर्मचारी हैं 11 लाख से ऊपर की संख्या है इनकी। 17 जनवरी से 31 जनवरी तक अपनी एकजुटता को प्रदर्शित करेंगे ये सारे कर्मचारी, और प्रदर्शित करते हुए काला बिल्ला लगा करके पट्टी लगा करके मुख्यमंत्री के सचिवालय से लेके जिला कार्यालय से लेकर के प्रखंड अनुमंडल के कार्यालय तक सभी जगहों पर ये काम करेंगे काला पट्टी लगा करके। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। देश आज पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के स्टार्टअप का स्वर्णिम काल शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती को देखते हुए गणतंत्र दिवस समारोह 24 जनवरी के बजाय 23 जनवरी से शुरू करने का निर्णय लिया है। चुनाव आयोग ने कोरोना स्थिति की समीक्षा के बाद 5 चुनावी राज्यों में रैलियों और रोड शो पर लगे प्रतिबंध को अगले 7 दिनों तक बढ़ा दिया है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में वृद्धि जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान